ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। विवेक चूड़ामणि, वर्स नंबर 524। असत् पदार्थानुभवेन किंचित् न ह्यस्ति तृप्तिर्न च दुःखहानिः। तदद्वयानन्दरसानुभूत्या तृप्तः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। असत्पदार्थानुभवेन किंचित् न ह्यस्ति तृप्तिर्न च दुःखहानिः। तदद्वयानन्दरसानुभूत्या तृप्तः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। In the perception of objects unreal, there is neither the slightest contentment nor the cessation of misery. Therefore, content in the realization of the cessation of non-dual bliss, remain happy, ever identified with the self. असत पदार्थ अनुभवेन किंचित तृप्ति ही नहीं अस्ति. If we start doing prose order, then everything will be clear. असत पदार्थ अनुभवेन किंचित तृप्ति ही नहीं अस्ति. दुःख हानि च न तत् अद्वयानंद रस अनुभूत्या तृप्तः सत् आत्मनिष्ठया सुखम तिष्ठ. असत पदार्थ अनुभवेन, तृतीय, असत पदार्थ और अनित्य विषय अनुभव की द्वारा, through the realization of the अनित्य वस्तु, अनित्य विषय, किंचित तृप्ति ही नहीं अस्ति. थोड़ा सा भी तृप्ति नहीं होता. तर्क के खातिर से आप बोल सकते, किसने बोला है आपको तृप्ति नहीं होता? देखिए, दोनों आंख अलग है, वस्तु एक है. जो शास्त्रकार की दृष्टि और आपके दृष्टि में अंतर है. शास्त्रकार जिस दृष्टि से पूरा जगत को देखते हैं, आप उसी दृष्टि से जगत को नहीं देख पाते. शास्त्रकार जानते हैं कि जो अनित्य है, जो मिथ्या है, ये सारे विषय को अनुभव करने से या इन सारे विषय की भोग के द्वारा थोड़ा सा भी तृप्ति नहीं होता. आप जिसे तृप्ति बोलते हैं वो तृप्ति नहीं है. और क्या? दुख हानि ही च न.
दुख भी मिटता नहीं। तत् is a conclusive statement. Tat means tasma. अतएव सो अद्वय आनंद रस अनुभूत्या अद्वय ब्रह्मानंद रस की अनुभूति के द्वारा तृप्त कंटेंट रहो, तृप्त रहो, सत आत्मनिष्ठया सुखम तिष्ठ, सत्स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न ये आत्मा है। ये आत्मा ही सत्स्वरूप ब्रह्मन है। ऐसे ज्ञान में स्थित रहकर सुखम तिष्ठ, सुख में रहो। देखिए, ये श्लोक को आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए चेतावनी है, वार्निंग है, हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट है। असत पदार्थ अनुभवेन किंचित नहीं अस्ति तृप्ति ही न च दुख हानि। असत का मतलब है अनित्य, मिथ्या। सत के मतलब है नित्य, सत्य। ये ब्रह्मन जो है और मेरा आत्मा दोनों समान है, और वही सिर्फ सत है। बाकी पूरा के पूरा जगत, जगत के दृष्टि से असत है। इसीलिए बोल रहा है असत पदार्थ अनुभवेन किंचित नहीं अस्तित्व। असत पदार्थ मतलब मिथ्या वस्तु भोग करने से थोड़ा सा भी तृप्ति नहीं। जैसे स्वप्न देख रहा था कि मैं नकुर का संदेश खा रहा। फेमस स्वीट शॉप इन नॉर्थ कोलकाता। उनका स्वाद नींद से उठकर जब मिलना चाहते हैं तो नहीं है। अरे अभी मैंने संदेश खाया, एक एक संदेश का भाव 80 रुपीज है, 90 रुपीज है। इतना महंगा संदेश खाया और थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं है। वेदांत बोल रहा है ये पूरा जगत स्वप्न जैसे मिथ्या है। लेकिन इनका एक आपात वास्तवता है, एक टेम्पररी रियलिस्टिक नेचर इज देयर, जिसे बोलते हैं आपात वास्तव। इसीलिए तो लगता है ना ये सच है। ये जमीन, ये जायदाद, ये घर, ये मकान असलियत में किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं। विश्वास कीजिए, आप भी सोचिए ना। ईच एंड एवरी बीइंग इज डिफरेंट जीव, and each and everybody is
suffering or enjoying their karma phala and incurring their new karma phala. I myself putting forth my attachment for temporary sukham, आपात सुख पाने के लिए परमानेंट गलती करके बैठते हैं। जिसे हम प्रेम बोलते हो तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम होते होते भावुकता आ जाता है। भावुकता आने के बाद ऑडसिटी आ जाती है। ऑडसिटी के बाद अधिकार बोध आ जाता है। और बाद में क्या होता है, आप यू नो बेटर देन मी। लेकिन ये सब स्वप्न जैसे है। अगर रियल होता तो आप सब सारे व्यक्ति मृत्यु के बाद भी इसे ले जा सकते। एक धूल की कण भी नहीं ले जा सकते। क्या सत्य तो है। अंतिम समय में कुछ काम नहीं आता। व्यक्ति मरने के समय मृत्यु को बोला, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं मेरे माँ के साथ मिलना चाहता हूं। पास में ही रहे, बगल में। टाइम इज अप। इतना धन संपत्ति कमाया, आज जो आपका है कल वो दूसरे का होगा, परसों तीसरे का होगा। क्या फायदा हुआ कमा। धन लक्ष्य करोड़ कमायो जी, अंत समय नहीं एक अधेला। सब चला चलेगा मेला हो दो दिन का जग में खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गांठरे बांध के भावे। यही तो जगत है। न च दुख हानि ही। ये सब उपभोग में तृप्ति भी नहीं है और दुख भी नहीं मिटता, दुख तो बढ़ जाता। अर्थ उपार्जने कष्ट, व्याये कष्ट, संरक्षणे कष्ट। अब सोचिए, अर्थ उपार्जन में कितना कष्ट होता है। खून पसीना एक करके कमाना पड़ता है। व्याय कष्ट, संरक्षण में भी कष्ट है। कहां पर रखूं, किसको बताओ किसको नहीं बताओ।
एक ईगल ने बहुत सा सुंदर नादुस नुदुस देख के एक मछली पकड़ा नदी से। बरसात की समय था और एक हिल्सा फिश उड़ने लगा और सोचने लगा कि आज इसको क्या क्या करके खाओ, लेकिन वो उड़ ही नहीं पा रहा है। इतना कौवा उनके पीछे पड़ गया है और बाकी सारे पक्षी। इधर जा रहा है कौवा, उधर जा रहा है कौवा, अरे बाप रे बाप। पहले तो लगता था उनको जो ये दे आर ऑल माई फॉलोअर, फैंस एंड फॉलोअर्स। संसार में ऐसा ही लगता है, कितना प्रेम करते हैं मुझे, मेरे पीछे पीछे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। बाद में देखा भाई छोड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि जिनका फैन फॉलोअर्स है उनको भी ना दिन के अंत में एक समय लगता है कि भाई मैं एकांत में रहूंगा। लेकिन देखा एकांत की अवसर ही नहीं, सब लोग पीछे पड़े हैं। और ये बेचारा ईगल भी एकदम सोच में पड़ गया है जी, अरे खाऊंगा कब, बहुत टाइम बीत गया, इतना लोग, मैं तो बैठ ही नहीं पा रहा हूं। याद आया, शायद मुझे नहीं, मेरे ये कमाया हुआ मछली से इनका कोई रिश्ता हो सकता है। तो आसमान से मछली को गिरा दिया, देखा अरे बाप रे, सारे फैन फॉलोअर्स उसके पीछे भाग गया। कौन लेगा, वो मेरा नहीं था, सब मेरा कमाया हुआ धन की लालच में मेरे पीछे पीछे घूम रहा। एकांत में बैठ गया आनंद से। सो अनित्य असत पदार्थ अनुभवेन किंचित तृप्ति ही नहीं अस्ति, दुख हानि ही चना, दुख की राश भी नहीं होता। हर पल आप अगर चिंतन करेंगे तो सबके अंदर एक अभाव बोध है। सबके अंदर ऐसा भी व्यक्ति मेरे पास आता है जिनको साल में 7-8 हजार करोड़ की बिजनेस होता है। विश्वास कीजिए, परसों के पहले दिन ही वो व्यक्ति के साथ मेरा साक्षात हुआ। जब जेंटलमैन, लेकिन उनका भी अभाव है, पैसा की नहीं, कोई दूसरा चीज। हर वक्त हमारे एक अभाव बोध है। उस अभाव बोध कुछ भाव से पूर्ण होता है, सुख उत्पन्न होता है। फिर दूसरे जगह अभाव बोध, नया अभाव बोध पैदा होता है। इसका कोई अंत नहीं। अनित्य वस्तु कभी हमारा दुख मिटा नहीं सकता। तो अभाव बोध जाएगा कैसे? जो अभाव बोध से इतना दुख हो रहा है, अभाव बोध जाएगा कैसे? सारे दुख मिटेगा कैसे? वेदांत बोल रहा है तत् अद्वया आनंद रस अनुभूत्या एकमात्र ब्रह्मानुभूति
ब्रह्मानंद अनुभूति के द्वारा ये संभव है। दो रहने से ही गड़बड़ है। जहां पर दो देखेंगे वहां पर ही गड़बड़ है। अगर एक अखंड आनंद की अनुभूति लाभ हो सकता है तो तृप्ति है, वही असली सुख है। ये आनंद अखंड की धारा है, आनंद की धारा है, निरविच्छिन्न है, छेद नहीं है, ये मिटता भी नहीं। इसे बंगाली में अफुरंत बोलता है। मिटता नहीं, खत्म नहीं होता, छेद नहीं है, अंत नहीं है। सत आत्मनिष्ठया, बाहर की कोई वस्तु में नहीं, तुम्हारे अंदर ही तुम डूब जाओगे। आत्मनिष्ठ होना पड़ेगा, आत्माराम होना पड़ेगा। आनंद बाहर में नहीं, आपके अंदर ही आनंद है। अपने अंदर डुबकी लगाओ और आत्मनिष्ठ हो जाओ। आत्मतृप्त होकर सुखम तिष्ठ, सुख में अवस्थान करो। अपने अंदर में ढूंढो। अपना ते अपनी थे को मो, मन तुम अपना में ही रहो। तुम्हें जेओ ना को कारो घरे, there is no need to go anywhere else outside. শুধু খোঁজো নিজ অন্তপুরে, अपने अंदर में ढूंढो। Try to find out whatever you are wanting. Everything is available inside you. अंदर ही काशी है, अंदर ही वृंदावन। দেখলাম মক্কা কাশী জেরুজালেম, দেখলাম মক্কা কাশী জেরুজালেম, ওগো এইখানে যে বৃন্দাবন। যেখানেই जाओ, जहां पर भी आप जाए, असली वृंदावन तो अंदर में ही है। अंदर छोड़कर बाहर कहाँ ढूंढ, मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। बाहर दुनिया की जो विराट जगत है, अगर उनके पीछे दौड़ना चालू कर देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। The whole world is like the mirage water. If a thirsty person starts running under the scorching heat and running after the mirage, तुरंत वो व्यक्ति क्लांत हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, और मिरेज में एक भी बूंद पानी नहीं रहता। थोड़ा सा तृप्ति होता है पहले कि पानी है, पानी है, पानी। लेकिन पानी का सत्व है उनकी रसत्व में।
जब रसत्व नहीं मिलता, टायर्ड होकर 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 बंदा मर जाता। ऐसे हजारों करोड़ों लोग ऐसे ही जिंदगी जी रहा है, मर रहा है, फिर जन्म लेता है, कष्ट भोगता है, मरता है, फिर जन्म लेता है। लाखों करोड़ों 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 अरब खरब ऐसे ही चल रहा है। मेरे अंदर एक अंतर जगत है, गुरु ने बताया, शास्त्र ने बताया, इसे विश्वास करो। उस अंतर जगत में घुसो। अगर आत्मनिष्ठ हो सकते हो तो नित्य आनंद मिलेगा। आपके आत्मा ही नित्य है और बाकी सब अनित्य है। खुद के अंदर अगर समाधि लगा सकते हैं तो जीवन के सारे दुख मिट जाएगा। अगर बाहर जगत से, बाहर जगत को सच मानकर दुख मिटाने की कोशिश करोगे तो अपने दुख की समुंदर में ही डुबकी लगाया, ये जरूर जान। Since demands give us sorrow. In order to end this sorrow, we run towards sense objects. By cutting objects, the desire to indulge in them multiplies. This makes us run after sense objects again and again and again. The world of objects, emotions, and thoughts is unreal. And so the experience of objects never brings enduring satisfaction or contentment. Endless satisfaction can be gained only by the experience or the essence of the joy of the self. आत्मनिष्ठ, जो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठा लाभ किया है, ऐसे व्यक्ति alone can give us absolute content. Atmanishta. At this moment, we are established in the not self. We are anatmanishta. Get established in the self and come to live this bliss. So whenever you will listen to the class, it's my humble request. Try to do meditation. And I know after the class, it's not possible for most of you to do meditation because you are in the queue of social life, professional life. You just listen. सुनने का एक बहुत बहुत सुंदर असर। चाहे तो आप आंख बंद करके मेडिटेशन कर सकते हैं, नहीं तो आंख खुल के, लेकिन होल माइंड यू ट्राई टू पुट इनटू द वर्ड्स। ये मेरा शब्द नहीं, ये तो परंपरा की शब्द है। यही शब्द
आचार्य शंकर ने अपने डिसाइपल को सुनाया था। उसी परंपरा की हूं मैं। वही एक ही शब्द इस दिवाकर चैतन्य की होंठ हिलाने से निकल रहा। ये शब्द दिवाकर चैतन्य की नहीं, ये उनकी अनुभव की ही प्रकाश नहीं। ये जो शब्द आप सुन रहे हैं हजारों लाखों साल से, ये शब्द की परंपरा आते जाते। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। श्लोक पढ़ने के बाद ही तुरंत शब्द में ध्यान दो। किताब पढ़ो, but not at the time of class. I always inspire you to read the book. You must read, but not in the time of class. Then you will miss the rarest opportunity to listen. सुबह के क्लास, ध्यान की क्लास, और हमारे जो गाइडेड मेडिटेशन होता है, इसके पीछे इतना लोग दौड़ रहा है। गाइडेड मेडिटेशन में और कुछ नहीं, यही बोला जाता है आपके स्वरूप, इसके बारे में। और आप इस श्रवण में ध्यान लगाएंगे ना, तब ही संभव है आप जो सुन रहे हैं वो अपना जीवन में भी आएगा, आएगा ही आएगा। आएंगे 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 नहीं, आ गया है। एकदम नशा की तरह हो जाएगा, विश्वास कीजिए। लाइक एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इफ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग द नेक्टर ऑफ द वर्ड्स, द परंपरा की शब्द, थोड़ा सा भी एक मन होकर चखना चालू करे, तो जैसे एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का सुख, आप पूछो जो लोग दारू पीकर ऐसे बेहोश रहता है उनसे पूछो क्या होता है। वह दुनियादारी भूल हो जाता है भाई। तरीका गलत है लेकिन एक्सपीरियंस सही है। अपने आप में मस्त हो जाता है, बूंद हो जाता है। ऐसे मस्ती आपको भी अधिकार है, सबका हो सकता है, विश्वास की। अगर मुझे भी हुआ है तो मेरे जैसे अधम व्यक्ति का हो सकता है। आप तो कितना उत्तम, आपको क्यों नहीं होगा। ध्यान लगाइए। Then only you can understand the sloka that asat padartha anubhavena किंचित तृप्ति ही नहीं अस्ति न च दुख हानि तत् अद्वयानंद रसानुभूत्या तृप्तः सुखम तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो हरि ओम।